यूपी में पंचायत चुनाव की गर्मी लगातार बढ़ी हुई है। 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, इसलिए जहां जहां पहले चरण में वोटिंग होने वाली है वहां नेताओं की सक्रियता काफी बढ़ गई है और इस बीच गांव के लोगों की उम्मीदें फिर चुनाव से जुड़ गई हैं। ग्राम पंचायत चुनाव पर टीवी की सबसे बड़ी सीरीज सुनो प्रधान जी के नए एपिसोड में न्यूज 18 की टीम महोबा के पसवारा गांव में पहुंची और वहां पर न सिर्फ लोगों के मन को टटोला गया बल्कि विकास के दावों की हकीकत भी हमने कैमरे में कैद की। जिला महोबा, जिला पंचायत की 14 सीट, 4 ब्लॉक और 273 ग्राम पंचायतें। हर गांव में लोकतंत्र के इस उत्सव को लेकर उमंग है, लेकिन इस चुनावी उत्साह के बीच कई सवाल भी हैं और उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए न्यूज 18 की टीम कबरई विकासखंड के पसवारा गांव में पहुंची। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में गांव के रणवांकरे चुनावी मैदान में हैं और आपने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिरकार गांव के ग्रामीणों का क्या विकास हुआ, गांव का क्या विकास हुआ, और इन सब बातों को लेकर न्यूज 18 की टीम आ पहुंची है कबरई विकासखंड के पसवारा गांव में। बुंदेलखंड वैसे भी यूपी का सबसे पिछड़ा इलाका है। यहाँ की सड़कें बता रही हैं कि यहाँ पर विकास कितना हुआ है। इन कच्ची सड़कों से होते हुए जब हम पचवारा गांव में दाखिल हुए तो स्कूल पर स्वच्छता के संदेश लिखे हुए थे, लेकिन गांव में स्वच्छता को लेकर कोई जागरूकता नहीं दिखी। वहां की तस्वीरें बता रही थीं कि यहाँ सिर्फ दीवारों पर साफ सफाई की बातें लिखी गई हैं। असल में गलियों की गंदगी गांव की पहचान बन गई है। गांव की सड़कें बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन आज भी ऊबड़ खाबड़ है। पानी के लिए सरकारी हैंडपंप सहारा है। इसी हैंडपंप से महिलाएं बारी बारी से पानी भरकर ले जाती हैं। जून जुलाई में तो और समस्या बढ़ जाती है, लेकिन चुनाव में वादों की फहरिस्त कम नहीं होती। लेकिन लोगों के सामने सवाल अब भी है कि गांव का विकास कौन करेगा। बुंदेलखंड के महोबा में पहले चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अब चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। गांव में लगातार चौपालें लग रही हैं। लोग पेड़ों के नीचे, मंदिरों के पास और गली चौबारों पर हर वक्त एक ही चर्चा कर रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, क्या वो गांव का विकास कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ गांव के पसवारा गांव के मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या उनके मन में है, क्या उनकी मांगे रही हैं और कितना विकास इस गांव का हो पाया है। दादा, किस गांव से आप रहते हैं और क्या कितना विकास हुआ यहाँ का? हम यहीं पसवारा के रहने वाले हैं और हमारे गांव में विकास तो कुछ खास नहीं बहु। जो विकास के काम है, बैंक का काम, जो गरीब आदमी महोबा जाते हैं और रोजाना भटकते हैं, पैसा नहीं मिले, भागे होते हैं, कहूँ कुछ बैंक स्थायी यहाँ होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास मिला आपको कि नहीं मिला? नहीं मिला साहब, ना क्या? कोई नहीं मिला, ना प्रधान, ना कैसे कुछ नहीं, आज तक लेटर नहीं बनी हमारे आज तक। इस बात के लिए किसे दोषी मानते हैं आप, सरकार को या फिर ग्राम प्रधान को? ग्राम प्रधान को। ग्राम प्रधान। देखिए, इनका कहना है कि ग्राम प्रधान को हम दोषी मानते हैं, क्योंकि सरकार तो तमाम योजनाएं गांव के विकास के लिए लेकर आती है, मगर जो है वो गांव का विकास नहीं हो पाता और गांव जो विकास की मुख्य धारा से छूट जाता है उसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ हैं। पढ़े लिखे में, स्कूल में और स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, हाँ, अस्पताल हो बन जाए। अब बढ़िया देखो, यहाँ भी आदमी रहते हैं, एक था रोड यहाँ भी पड़ जाए, और जंगल भी हमारा बहुत जरूरी है बनवा का। बहुत दिन हो गए हैरान हो। तो पसवारा गांव के लोग स्कूल, खाद के गोदाम, पानी की टंकी और रास्ते की मांग कर रहे हैं। गांव की महिलाओं का कहना है कि अब तक के प्रधानों ने कुछ नहीं किया, इसलिए चुनाव बदलाव का है। जैसे कि आप विकलांग हो तो आपको कुछ लाभ मिला सरकार? कुछ लाभ नहीं मिला है। लेटरिंग भर ठाड़ी है जा और गैस मिली है बस हमें, नहीं तो हमें कुछ लाभ नहीं मिला। देखा घर मकान गिले डरे, पन्नी डारे, खपड़ा छाया, आधे में थमला लगाए, 2-2, 3-3 ठोरे। तो हमें ऐसे के लाभ ही नहीं है। हमें गरीब को कोई सुनाई नहीं है हमारी। हमें सुविधा चाहिए, जो कोई सुविधा देगा उसी के वोट देंगे।
सुविधाओं की कमी से जूझता पसवाला गांव में कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर न तो ग्राम प्रधान गरीबों की सुनवाई करता है और न ही अधिकारियों ने विकास की सुध ली है। पैसे की ज़्यादा मार धार रहती है, वहाँ काम होता है उसका काम होता है और गरीब आदमी का काम नहीं होता है। चुनाव आगो मतलब चुनाव के लाने सब आदमी आ रहे हैं और लाइट के यहाँ लाइट नहीं, यहाँ कम से कम 5 महीना हो गए। 5 महीने से यहाँ बिल्कुल लाइट नहीं आ रही और यहाँ से तो हमारे गरीब आदमी के यहाँ गंदगी मची रहा थी और सबके यहाँ सफाई रहा थी। हमारे मोहाल में कोई सफाई नहीं, यहाँ कोई विकास हो रहा है। पानी की परेशानी, हर चीज की परेशानी है। पसवारा गांव के बुजुर्ग हो या महिला या छात्र, सभी चाहते हैं कि गांव में बदलाव हो, विकास की राह देख रहे हैं। गांव में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अब तक के प्रधानों के काम से खुश दिखे। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर नाली भी साफ हो रही है, कचरा रहता है, यहाँ पर घूरे हैं ना, यहाँ पर सही से सफाई होती है। पढ़ाई को लेकर कितनी दिक्कत होती है? पढ़ाई को लेकर क्या क्या सुविधाएं हैं? पढ़ाई को तो सुविधा कुल है। कैसे? स्कूल है, सरकारी क्लास टीचर हैं, सब हैं। स्कूल में तो काफ़ी ड्रेस खाने को मिलता है, वहीं पे खेलने को मिलता है, पढ़ाते हैं टीचर लोग। अच्छा, खेल का मैदान है गांव के बाहर कहीं, गांव के अंदर कहीं भी नहीं। अच्छा, जैसे कभी बीमार हो जाते हो आप लोग तो क्या क्या सुविधा है, कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास महोबा जाते हैं। अभाव के बीच इस गांव में 3257 महिला पुरुष रहते हैं। गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क 1 किलोमीटर दूर है। इस बार कुछ लोग गांव के प्रधान को बदलना चाहते हैं, पंचायत सदस्य को हटाना चाहते हैं, तो कुछ लोग गुस्से में नोटा का इस्तेमाल करने का मन बना रहे हैं। नहीं सर, ये एक मानसिकता होती है। जो लोग राजनीति से जिनका मन मतलब हटने लगता है वो बहुत कम परसेंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ तो क्षेत्र में शायद ही बहुत कम होंगे। अगर आप लिखित में परिणाम निकालेंगे तो बहुत ही कम होंगे और वो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। परिवर्तन है, कोई व्यक्ति अगर लगता है कि नहीं कर पा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो भाजपा को तो उसको ही वोट दिया जाए, किसी निर्दलीय को भी जिताया जा सकता है। नोटा किसी चीज़ का परिणाम नहीं है। देखिए, युवा, जैसे मैंने बात कही थी, गांव के एक युवा साथी हैं जो काफ़ी जागरूक हैं, वो बता रहे हैं नोटा कोई परिणाम नहीं है। और सबसे अहम बात है कि अगर हमें शासन ने, चुनाव आयोग ने ये बात कही है कि हमें वोट, अपना मतदान जरूर करना है, तो हमें मतदान जरूर करना है। और गांव वालों को ये जागरूक कर रहे हैं, तमाम गांव वाले यहाँ एकजुट हैं इस चौपाल के नीचे, जो आज साफ ये संदेश इस युवा के द्वारा दिया जा रहा है कि आप 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव का मतदान जरूर करें, गांव के प्रत्याशी को जो आपके मन में हो उसको जिताएं और अपने मतदान का सबसे बड़ी बात भरपूर प्रयोग करें, जिससे गांव का विकास हो सके, गांव की अच्छी सरकार बन सके। मनोज ओझा, न्यूज़ 18, महोबा।